क्लास 12th, वेरी गुड इवनिंग। अभी हम मिल रहे हैं केस 2 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। केस 1 का वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। बेहतर यह है कि आप केस 1 का डायग्राम देखकर ही यहाँ पर आएँ। केस 1 का वीडियो पहले देख लें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उसके बाद यहाँ पे आएँ, क्योंकि उस वीडियो से कुछ रेफरेंसेस हैं जो केस 1 पढ़ के आएगा, उसको केस 2 का फर्स्ट हाफ ऑफ डायग्राम वो सीखने की ज़रूरत नहीं, वो सीखा हुआ है। बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव पार्ट का डायग्राम है उसमें कोई चेंज नहीं है। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था, उसको अब थोड़ा जल्दी बनाएंगे, उतना टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे। मैंने कहा था लेफ्ट से 6 सेंटीमीटर मेजर करिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस की लेंथ या हाइट हमने ऊपर 2 सेंटीमीटर और नीचे 2 सेंटीमीटर रखी थी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस तैयार हुआ। इसकी फोकल लेंथ, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको याद होगा, हमने रखी थी 3 सेंटीमीटर्स और ऑब्जेक्ट की दूरी रखी थी 5 सेंटीमीटर्स। तो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड दिस इज अवर एफ नॉट। तो एफ नॉट दोनों तरफ मार्क करना है एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, एफ नॉट डैश। नाउ लेट अस ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। इसके बाद हम पहले रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे। आप जानते हैं मार्किंग्स बाद में करनी है। तो रे डायग्राम के लिए फिर से वही दो रेज, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड जाएगी। ओके, दिस टाइम आई एम लकी इनफ, सो दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा और तो फ्री हैंड नहीं करना है, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, लेकिन फ्री हैंड नहीं करना है, उसको स्केल से ही करना है। मेरे पास पेन है, पेंसिल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इरेज करने का ऑप्शन नहीं है। आप पेंसिल से ही बनाइएगा इसको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ना वो सेम रहा, इसमें मतलब देयर हैव बीन नो चेंजेस इफ यू सी। इसमें कोई चेंज हमने की नहीं है, जो पहले था वही अभी है। 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर्स फोकल लेंथ, 5 सेंटीमीटर्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, वही है। 3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी, वही है, नो चेंजेस। तो अगर इसका बेहतर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप केस 1 का वीडियो एक बार देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो। डोंट कम डायरेक्टली टू दिस वीडियो, कम इन द ऑर्डर दे हैव बीन पोस्टेड। सो लेबलिंग मैंने कहा बाद में करना है। अब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कब जाएगी? तो ये हमारा जो है ना पोर्शन, इसको थोड़ा सा मैंने रफली लेबल किया था पहले वीडियो में भी, फिर कर लेते हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसके ऑप्टिकल सेंटर को क्या मार्क करते हैं? ओ। ऑब्जेक्ट ए बी, लेफ्ट में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एफ नॉट, राइट में सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एफ नॉट डैश। उसके बाद ये हमारा बन गया इमेज किसका? ऑब्जेक्टिव का, ए डैश बी डैश। ठीक है, अभी और बाकी लेबलिंग करेंगे, बट अभी इतना काफ़ी है। फिर हमने सेकेंड लेंस क्या लिया था? उसको मैंने कहा था 4 सेंटीमीटर ऊपर 4 सेंटीमीटर नीचे हाइट रखनी है और 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ रखना है। बट अभी हमें इमेज चाहिए इन्फिनिटी पे। तो ए डैश बी डैश का इमेज इन्फिनिटी पे कब जाएगा? when the object a dash b dash for the second lens is at its focus। इसका मतलब हुआ कि this will be point fe, that means a dash will coincide with fe again। ठीक है, तो fe अब मतलब पहले मैंने क्या कहा था फर्स्ट वीडियो में? मैंने कहा था 3 सेंटीमीटर लेफ्ट 3 सेंटीमीटर राइट, बट अभी नहीं। अभी आपको क्या करना है? यहीं से 6 सेंटीमीटर मेजर करना है टू गेट द ऑप्टिकल सेंटर, एंड देन फिर 6 सेंटीमीटर एक और मेजर करना है टू गेट सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एफ ई डैश। जो पहला पॉइंट आपने मार्क किया है 6 सेंटीमीटर पे, वहां पे लेंस कंस्ट्रक्शन करना है आपको। हाइट 4 सेंटीमीटर अप एंड डाउन। ठीक है, कंप्लीट द लेंस। एंड देन यू हैव टू टेक टू रेज। अब ध्यान से देखो, 6 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर ये। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस लेंस। तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। चलिए ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं बाय अगेन टेकिंग टू रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद आई पीस के फोकल पॉइंट से पास होगी। ठीक है, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से। आप देखोगे दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर।
Now you can produce them in the backward direction too, to show that they are meeting at infinity, like this. ऐसे ही दूसरे रे को प्रोड्यूस कर देता है. ठीक है. We can mark on this side it is infinity and this side also it is infinity. पहले आपको लेबलिंग पार्ट बता देता है. ये क्या है? आई पीस, PIEC. मैं ना वीडियो को कहीं पे भी ट्रिम नहीं करने वाला हूँ, एज इट इज़ पोस्ट कर रहा हूँ. जो ओरिजिनल शॉट है वो पूरा वैसे ही. ठीक है. दिस इज आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर E, दिस इज FE डैश. सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस. तो ये तो बेसिक मार्किंग्स थी जो हम करते ही हैं. नाउ अदर थिंग्स. ऑब्जेक्ट की दूरी ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि लेफ्ट में है तो -u0, -u0. इमेज कहाँ बनी है? A डैश B डैश पे. तो फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू A डैश B डैश कितना हो गया? V0. ठीक. फोकल लेंथ ऑन द राइट साइड f0. देन लेट अस मूव टू आईपीस. आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट इज A डैश B डैश और लेफ्ट में है इसलिए -UE. फोकल लेंथ ऑन द राइट साइड FE डैश तक FE. बीटा, because this is the eye position, this angle beta will be subtended by image at the eye, therefore this is beta, right? तो markings are complete now. ठीक है. अब ध्यान से देखिए इसमें और केस 1 में क्या सिमिलरिटी है. फर्स्ट हाफ ऑफ द डायग्राम नो चेंज, अगर आप ध्यान से देखो, ओनली द सेकेंड हाफ इज चेंजिंग. ठीक है. तो केस 2 थोड़ा सा आसान पड़ता है. केस 1 थोड़ा सा कंजस्टेड ज़्यादा है, मार्किंग्स ज़्यादा हैं. बट आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर. अगेन अगर कोई डाउट होता है यू कैन राइट इट इन द कमेंट्स. थैंक यू.